हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेनजी हेल्दी लाइफस्टाइल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। पहले सफ़ेद बाल सिर्फ 40 या 50 साल की एज के बाद दिखाई देने लगते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में 15 से 20 साल के, इवन 8 से 10 साल के बच्चों में भी ये कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है, या इसका रीज़न स्ट्रेस है, या हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल और मोबाइल बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चलाना इसमें रोल प्ले कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं जो डेली आपके माइंड में आते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चों के बाल अभी सफ़ेद होने स्टार्ट नहीं हुए हैं तो उनको फ्यूचर में ना हो, इससे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। अगर हमारे वाइट हेयर्स आ चुके हैं तो क्या वो दोबारा ब्लैक हो सकते हैं? अगर वाइट हेयर्स हैं तो उनको कलर करना ही क्या इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, या कलर करने से बालों को क्या डैमेज होता है? आज हम ये सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। हम हर एक कॉजेज़, रिस्क्स, प्रिवेंशंस और इवन बालों को नेचुरली प्रोटेक्ट करने के वेज पर भी बात करेंगे। तो एंड तक बने रहना, हम हर एक छोटी सिंगल डिटेल को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बाल वाइट होते क्यों हैं, कैसे होते हैं। हमारे बालों का नेचुरल कलर एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसे हम मेलानिन बोलते हैं। ये मेलानिन स्पेशल सेल्स बनाती है जिन्हें मेलानोसाइट्स कहा जाता है। जब ये सेल्स हेल्दी रहते हैं तो बाल काले या डार्क रहते हैं, लेकिन जब मेलानिन बनाना कम हो जाता है या सेल्स डैमेज होने लगती है तो नए उगने वाले बाल ग्रे या वाइट दिखने लगते हैं। यही प्रोसेस एजिंग में नेचुरली होता है, लेकिन जब ये प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए तो हम उसे प्री मैच्योर ग्रेइंग या प्री मैच्योर वाइट हेयर कहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है जेनेटिक्स। अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के बाल कम एज में सफ़ेद हुए थे तो नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते। जेनेटिक्स रिस्क बढ़ाता है, लेकिन लाइफस्टाइल भी इस पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओगे तो चाहे रीज़न जेनेटिक्स हो, आपके बाल सफ़ेद होने से बच सकते हैं। कॉज नंबर 2, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आजकल के बच्चे और एडल्ट्स दोनों ही जंक फूड बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं। बॉडी को हेल्दी हेयर के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो हम उसको दे ही नहीं रहे। विटामिन B12, विटामिन D, आयरन, कॉपर, जिंक, प्रोटीन, इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी मेलानिन प्रोडक्शन को बहुत इफ़ेक्ट करती है। इसी वजह से कुछ लोगों के बाल एक्सपेक्टेड एज से पहले ही सफ़ेद होने लग जाते हैं। अगर किसी के बाल अचानक से तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। इसका थर्ड कॉज है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना। स्ट्रेस सिर्फ माइंड को इफ़ेक्ट नहीं करता, ये पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। जब हम क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि एक्सेसिव स्ट्रेस मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज कर सकता है। स्कूल प्रेशर, एग्ज़ाम्स, करियर टेंशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज़ और लैक ऑफ स्लीप, ये सब मिलकर बॉडी पर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका अगला रीज़न हो सकता है पुअर स्लीप। हम आजकल पूरे रात भर फ़ोन को यूज़ करते हैं। कई बच्चे दिन रात फ़ोन पे लगे रहते हैं, सोने को तो टाइम ही नहीं देते। लेट नाइट स्क्रॉलिंग एक बहुत कॉमन हैबिट बन चुकी है। लेकिन स्लीप के दौरान ही बॉडी रिपेयर और रिकवरी करती है नेचुरल तरीके से, लेकिन हम अच्छी स्लीप ले ही नहीं रहे। जब स्लीप क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये हेयर फॉलिसिस को भी इफ़ेक्ट करती है। एडल्ट्स को जनरली 7 से 9 घंटे की नींद और ग्रोइंग चिल्ड्रंस को उससे भी ज़्यादा की क्वालिटी की नींद की ज़रूरत होती है। कॉज नंबर 5, पोल्यूशन। आज की हवा पहले जितनी क्लीन तो रही नहीं है। डस्ट, स्मोक, पोल्यूशन बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स सेल को डैमेज कर सकते हैं। हेयर फॉलिसिस भी डैमेज से बच नहीं पाते।
इसलिए पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में हेयर प्रोटेक्शन और प्रॉपर स्कैल्प हाइजीन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला कॉज हो सकता है स्मोकिंग। ये पॉइंट एडल्ट्स के लिए है। स्टडीज़ ने में स्मोकिंग और प्रीमेच्योर ग्रेइंग के बीच कनेक्शन दिखाया है। स्मोकिंग बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी अफेक्ट कर सकती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता। अगला कॉज है मेडिकल कंडीशंस। कुछ हेल्थ कंडीशंस भी अर्ली ग्रेइंग का रीज़न बन सकती है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स, विटामिन डेफिशिएंसी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कुछ रेयर जेनेटिक कंडीशंस। अगर बाल बहुत रैपिडली सफ़ेद हो रहे हैं या साथ में दूसरे सिम्टम्स भी हैं तो आपको मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना यूज़फुल हो सकता है। अब बात करते हैं, क्या ग्रे हेयर हेल्थ के लिए डेंजरस है? सफ़ेद बाल खुद में कोई डेंजरस डिसीज़ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ये बॉडी के अंदर चल रही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या हेल्थ इशू का सिग्नल भी हो सकते हैं। इसलिए इग्नोर करने की बजाय इसका रीज़न समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, क्या वाइट हेयर्स दोबारा ब्लैक हो सकते हैं? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। सच ये है कि अगर ग्रेइंग जेनेटिक्स या परमानेंट मेलानोसाइट लॉस की वजह से हुई है तो नेचुरली रिवर्स करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, स्ट्रेस या लाइफस्टाइल इश्यूज़ की वजह से है तो अंडरलाइंग कॉज इम्प्रूव करने से फर्दर ग्रेइंग स्लो हो सकती है। हर केस अलग होता है, इसलिए मिरेकल क्योर्स पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं नेचुरल वेज की जिससे हम अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बाल अभी सफ़ेद नहीं हुए या बहुत ही कम सफ़ेद हुए हैं तो इन हैबिट्स से आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। सबसे पहला, ईट मोर प्रोटीन। हेयर मेनली प्रोटीन से बना होता है। डाइट में एग्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, दाल, बीन्स, सोया प्रोडक्ट्स, नट्स, ये सब इंक्लूड करो। ये आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। सेकंड, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कलरफुल फ्रूट्स एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैरेट, पालक, टोमेटो, ऑरेंज, पपीता, बेरीज, अमरूद, आंवला। ये बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं। अगला है, गेट एनफ विटामिन B12। विटामिन B12 हेल्दी हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेरियंस को स्पेशली अपने विटामिन B12 के स्टेटस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 ज़्यादातर एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है, तो इसलिए वेजिटेरियंस को विटामिन B12 के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। तो उनको चाहिए कि दही, दूध, पनीर, एग्स या फोर्टिफाइड सीरियल्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट, सोया मिल्क, टोफू, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें ताकि उनका विटामिन B12 की कमी पूरी हो सके। अगला है, स्टे फिजिकली एक्टिव। डेली एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। हेल्दी सर्कुलेशन हेयर फॉलिकल्स को सपोर्ट करते हैं। हर दिन 30 मिनट वॉकिंग बेनिफिशियल हो सकती है। योगा, एक्सरसाइज जो चाहे, बट एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। रोज़ 15 मिनट मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, योगा, नेचर वॉक, हॉबीज़ पे टाइम स्पेंड करना, फैमिली टाइम स्पेंड करना, ये सब आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्लीप लाइक अ बेबी। जितना हो सके प्रॉपरली 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करो, अच्छी नींद लो। लेट नाइट को फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे जागना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अवॉइड स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो क्विट करना ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। 8th, बी जेंटल विद योर हेयर। बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स, एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग, हार्श प्रोडक्ट्स हेयर डैमेज बढ़ा सकते हैं। अपने हेयर को बहुत जेंटली हैंडल करो। जितना हो सके ये बाहर के केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स कम से कम यूज़ करो। हैवी ड्राइंग, हैवी हीट देना बालों के लिए सही नहीं है। अब बात करते हैं वाइट हेयर्स छुपाने के लिए हम जो केमिकल हेयर कलर्स का ट्रेंड आजकल चला हुआ है। आजकल बहुत लोग कभी कभी टीनेजर्स भी वाइट हेयर देखते ही मार्केट से रैंडम हेयर कलर्स या डाई
उठा के यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं, हर हेयर कलर सेफ़ नहीं होता। कुछ केमिकल बेस्ड हेयर डाइज में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके बालों को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी स्कैल्प को इरिटेट कर सकते हैं। इससे कुछ लोगों को स्कैल्प इचिंग, रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन, ड्राई हेयर, हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बार बार स्ट्रॉन्ग केमिकल ट्रीटमेंट्स करने से बाल और स्कैल्प दोनों पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग वाइट हेयर का असली रीज़न समझते नहीं हैं और उसको छुपाने में लग जाते हैं। अगर वाइट हेयर्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से हैं, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से है, तो कलर लगाने से कुछ भी नहीं होगा। आपको ये बात को समझना ज़रूरी है कि अगर आपका डैमेज इंटरनल है तो एक्सटर्नल हीलिंग उसको ठीक नहीं कर सकती, और ऊपर से आप उसको केमिकल से हील करने की कोशिश कर रहे हो। वो हील नहीं कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म डैमेज कर रहा है। अगर हेयर कलर यूज़ करना ही है तो एटलीस्ट ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स को चूज़ करो, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करो और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन पर उसे तुरंत बंद कर दो। याद रखिए, हेल्थी स्कैल्प के बिना हेल्थी हेयर पॉसिबल नहीं है। वाइट हेयर को सिर्फ कवर करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेयर और स्कैल्प की लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल हेयर केयर के बारे में। पुराने समय में लोग अपने बालों को कैसे प्रोटेक्ट करते थे? नेचुरल वेज जिनका कोई नुकसान नहीं है। हमारे घरों में कई ट्रेडिशनल चीज़ें हेयर हेल्थ के लिए यूज़ की जाती रही हैं। इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती हैं जो ओवरऑल हेयर हेल्थ को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि आंवला हेयर केयर में सबसे फेमस नेचुरल फूड्स में से एक है। ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है जो सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में हेल्प कर सकते हैं। आंवला का जूस, पाउडर या फ्रेश फ्रूट के रूप में डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है। कड़ी लीव्स, कई लोग कड़ी लीव्स को हेयर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल मानते हैं। ये आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। इन्हें रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना ओवरऑल न्यूट्रिशन इम्प्रूव कर सकता है। काले तिल, ट्रेडिशनल हेल्दी प्रैक्टिसेस में काले तिल को हेयर नरिशमेंट से जोड़ा जाता है। ये हेल्दी फैट्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेड क्वांटिटी में बैलेंस डाइट का हिस्सा बन सकते हैं। अगला कोकोनट, नारियल और कोकोनट ऑयल का यूज़ बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। कोकोनट ऑयल स्कैल्प को मॉइस्चर करने में और हेयर ड्राइनेस कम करने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन याद रखिए, ऑयलिंग से वाइट हेयर ब्लैक नहीं होते, लेकिन हेयर क्वालिटी और स्कैल्प इम्प्रूव हो सकता है ताकि एटलीस्ट आपके बाल फर्दर वाइट ना आए। ऐसे ही भृंगराज ऑयल की मसाज, भृंगराज को हेयर टॉनिक माना जाता है। इसका हेयर ऑयल्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक एविडेंस लिमिटेड है, लेकिन कई लोग इससे हेयर केयर रूटीन का पार्ट बनाते हैं। ऐसे ही मेथी सीड्स, मेथी में प्रोटीन और बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड्स होते हैं। ट्रेडिशनल हेयर मास्क में मेथी का यूज़ किया जाता है। ये हेयर टेक्सचर और स्कैल्प हेल्थ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज़ एलोवेरा। एलोवेरा स्कैल्प को सूद करने और ड्राइनेस कम करने में हेल्प कर सकता है। हेल्दी स्कैल्प हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ट्रेडिशनल ऑयल मसाज, हल्का स्कैल्प मसाज ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। कोकोनट ऑयल, काले तिल का ऑयल या और कई माइल्ड ऑयल्स के साथ जेंटली मसाज से रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिडक्शन में भी हेल्प मिलती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से सोशल मीडिया वीडियोस में क्लेम करते हैं कि ये ऑयल ले लो, एक लीफ या पाउडर या एक होम रेमेडी से 7 दिन में सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है गाइस कि सफ़ेद बाल ऐसा कोई गारंटेड मैजिक सोल्यूशन नहीं होता जो आपके बालों को वाइट से ब्लैक कर दे। सबसे पहले तो जो बाल वाइट आ चुके हैं उनको ब्लैक करने के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन आप अपनी स्कैल्प को केयर करके, डेली लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप दोबारा आपके वाइट बाल ना आए उससे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने बालों को। अगर मेलानिन प्रोडक्शन ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुकी है या जेनेटिक्स मेजर रोल प्ले कर रहा है तो सिर्फ एक रेमेडी से वाइट हेयर कम्प्लीटली ब्लैक होना पॉसिबल नहीं होता।
ट्रेडिशनल रेमेडीज़ आपको सपोर्टिव रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन हेल्दी डाइट, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को ठीक करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, हेल्दी हेयर का सीक्रेट किसी एक मिरेकल इंग्रेडिएंट में नहीं है, बल्कि एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में, अच्छा न्यूट्रिशनल फूड लेने में और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में छुपा है। अब पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर आपके बच्चों के बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको लेकर पैनिक मत करिए, उससे एम्बैरेस या कंपेयर मत करिए उसको किसी और से। सबसे पहले उनकी डाइट, स्लीप और स्ट्रेस लेवल्स पर ध्यान दीजिए, उनका लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। अगर कंसर्न ज़्यादा है तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंसल्ट करके पॉसिबल डेफिशिएंसीज या मेडिकल कॉजेज़ को चेक करवा लीजिए, बट प्लीज़ डोंट पैनिक। फाइनल मैसेज, प्री मैच्योर ग्रे हेयर आजकल पहले से ज़्यादा कॉमन दिख रहा है। इसके पीछे जेनेटिक्स, पुअर डाइट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, पोल्यूशन और अनहेल्दी हैबिट्स जैसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना सिर्फ हेयर के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। बैलेंस डाइट खाइए, अच्छी स्लीप लीजिए, स्ट्रेस मैनेज कीजिए, एक्सरसाइज करिए और अपनी ओवरऑल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी ही हेल्दी हेयर की फाउंडेशन होती है। आपके हिसाब से आजकल बच्चों में प्री मैच्योर ग्रे हेयर का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।